श्री सज्जनों, आज का जो विषय है, नशा कितने प्रकार के होते हैं। क्योंकि लोगों के मन में ये संशय रहता है और ये विचार आता है कि ये व्यक्ति आज नशे में है। लोगों को मानना है कि नशा सिर्फ नशा यंत्र में है, जैसे शराब, जैसे भांग, जैसे गांजा और ऐसे बहुत से वस्तु हैं जो नशा करने के योग्य है। लेकिन नशा सिर्फ उसी में नहीं है, नशा अनेकों प्रकार के हैं। आज का जो विषय है नशा पे ही है विवरण। आइए विवरण को ओर चलते हैं। तो नशा बदनाम है आज के जमाने में, ए जी नशा बदनाम है आज के जमाने में। नशे में सब है पढ़ के देखो पुराण में। अरे नशे में रावण भिखारी रूप बनाए थे, नशे में मारे मारीच को प्रभु अनजाने में। इसलिए कहना है, अरे पियले शराब गांज ताड़ी, पियले शराब गांज ताड़ी। हमारी पिया बनले जुआरी, पियले शराब गांज ताड़ी। हमारी पिया बनले जुआरी, पियले शराब गांज ताड़ी। हमारे पिया मिलले जुआरी, पियले शराब गांज ताड़ी। हमारे पिया मिलले जुआरी। दिल कम बाबूजी जबन जा बंदी हले, गर्व के हार बेची श्राप ताड़ी पियले। और बंध के धराइल होंडा गाड़ी, बंध के धराइल होंडा गाड़ी। हमारी पिया मिलले जुआरी, बंध के धराइल होंडा गाड़ी। हमारे पिया मिलले जुआरी, पियले शराब गांज ताड़ी। हमारे पिया मिलले जुआरी। कहना है ये संसार है, इस संसार में बदनाम है सिर्फ शराब, और बदनाम है गांजा, बदनाम है ताड़ी, बदनाम है ऐसे अनेकों प्रकार के पदार्थ जो नशे उसे ग्रहण करने के बाद, उसे अपने मुख से ग्रहण करने के बाद ही मानव का जो तन है, मन है, वो नशे में हो जाता है। वो तो बदनाम है, लेकिन नशा कहाँ कहाँ है, नशा कितने प्रकार के हैं, ये आज चंद शब्दों में विवरण है आपके बीच। आप सिर्फ शराब के नशे में ही नहीं नशे में रहते हैं, नशा एक प्रेम का भी होता है। जैसे प्रेम के नशे में रावण सारी संपत्ति रहते हुए, बड़े बड़े योद्धा रहते हुए, बड़े बड़े वीर पुरुष रहते हुए, रावण जो चाहता वो होता था। लेकिन फिर भी वो प्रेम के नशे में एक दिन भिखारी बनना पड़ा। वो नशा था, रावण को नशा था सीता जी के रूप के। उसी नशा में उन्हें दिखाई नहीं पड़ा कि हम
अगर भिखारी रूप बन करके इस नारी को हरण करेंगे तो हमें क्या होगा। ये नशा ऐसा चढ़ा रावण पे कि पता ही नहीं चला कि इसका परिणाम क्या होगा। आप शराब के नशे को देखें, जो शराब में ऐसा शराब के नशे में धुत रहते हैं, शराब का नशा जोरों से चढ़ा रहता है उनके ऊपर, तो उनकी मन में जो बात आती है वो बिल्कुल सत्य ही बात आती है। जो भी बात कहेंगे ऐसे में वो सत्य कहेंगे, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। आप अपने आप सुनकर और समझ कर देखें, नशे में हुए व्यक्ति का जो वाणी है वो बिल्कुल सत्य रहता है। आपके बीच आएंगे और जितने भी बात बोलेंगे वो सत्य बोलेंगे। और नशा होने के बाद सत्य के अलावा ऐसे विरोधी और भी होते हैं जो कि छल कपट दुराचार करने का नशा से ही बल मिलता है। गलत काम करने को जो बल मिलता है, जब तक नशा आपके अंदर आत्मा में नहीं होगा तब तक आप गलत काम करेंगे ही नहीं। उसी नशा के बदौलत आप किसी के घर में चोरी कर सकते हो, किसी के घर में घुसकर परनारी के साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं, किसी को अपमान कर सकते हैं, क्योंकि नशा ही एक ऐसा चीज है जो गलत काम करने के लिए मजबूर कर देता है। सिर्फ शराब की नशा ही नहीं है, आपको चोरी करने की नशा लग जाए, पूरा दिन आप चैन से सोएंगे, शाम को ये मन में होगा कि आज हम किसको चोरी करें, किसके घर में चोरी करें, किसका सामान का चोरी करेंगे, ये तो भी नशा है। और प्रेम का नशा ऐसा है कि किसी मित्र से आप प्रेम करते हैं, किसी दोस्त से आप प्रेम करते हैं, किसी साथी से आप प्रेम करते हैं, तो उसे अपना दिल का हाल जो नहीं कहना चाहिए, जो वाणी को किसी के सामने नहीं सुनाना चाहिए, वो वाणी को भी सुना देते हैं बिना नशा में। उस समय आपके पास नहीं शराब का नशा होता है, नहीं किसी और पदार्थ का नशा होता है, लेकिन उस व्यक्ति के सामने आप प्रेम की नशा में, जो अपने जीवन का है, अपने कुकर्मों का है, सारी बात बता देते हैं, जिसे कहते हैं प्रेम का नशा। अगर किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति से प्रेम है तो नहीं तो उसे शराब का नशा होगा, नहीं तो उसे किसी और पदार्थ का नशा होगा, लेकिन सारा हाल उस व्यक्ति से कहने पे मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास उससे प्रेम का नशा है। उससे कोई बात नहीं छुपाएंगे जिससे अपना प्रेम का नशा हो। उसी प्रकार से अगर आप किसी से द्वेष का नशा है, द्वेष यानी उससे देखकर आपके मन में जलन, आपके मन में गलत विचार आना, उस किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति से ऐसा जलन होता है कि नजर पड़ते ही उसके अंदर का जो मन है वो विचलित हो जाता है, अनेकों प्रकार के विचार आते हैं, और अनेकों प्रकार के विचार आने के बाद एक ऐसा नशा चढ़ता है कि उससे आप शब्द बोलते हो, उससे गाली देते हैं, यहाँ तक कि उसे मारने के भी उतारू हो जाते हैं। एक वो नशा अलग है। ना उस समय आप शराब के नशे में हैं, ना उस समय आप गांजे के नशे में हैं, ना उस समय आप भंग के नशे में हैं, लेकिन
वो नशा कैसा है कि उसे देखते ही आपके मन में अनेकों प्रकार के विचार आएंगे, अनेकों प्रकार की घृणा उत्पन्न होंगे और उसे अपशब्द बोलने पे मजबूर हो जाएंगे और अपशब्द बोलेंगे, यहाँ तक कि उससे झगड़ा जिसे कहते हैं मार लड़ाई वो भी करने पे उतारू हो जाएंगे। वो एक नशा अलग है। आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, किन्हीं के साथ दूरी सफर करना हो, काफी दूरी तय करना हो, आपके साथ बैठ गए आपके बगल वाले सीट में और कोई ऐसे शब्द उन व्यक्ति के आपके मन में गड़ गई और वो शब्द आपके दिल में भा गई, तो आप उसके साथ इतना घुल मिल जाएंगे कि जाते जाते समय अंतिम समय तक उससे इतना प्रेम हो जाएंगे कि अपना सारे विवरण, घर परिवार, मकान, अपने यहाँ तक कि आज के इस जमाने में मोबाइल नंबर है वो भी उसे दे देंगे। चंद मिनट में, चंद घंटों में वो क्या हो गया कि उससे प्रेम का नशा हो जाता है। उस प्रेम के नशा में आप उसे सारी चीजें देते हैं। क्या उस समय आप शराब पी जाते हैं? नहीं। इसलिए सज्जनों, नशा सिर्फ शराब में नहीं है। आज हम आपके बीच ये चंद शब्द बोल रहे हैं और आपको कुछ बता रहे हैं, ये भी एक नशा है। ये भी एक नशा है। हम नशे में हैं। हमारे जो मन में बात आ रही है वो आपको सुना रहे हैं। आप हमसे पूछते तो नहीं हैं, कोई पूछ रहे हैं नहीं, लेकिन हमारे मन में एक नशा है कि आपको इस बात को बताएं ताकि इस बात को सुनकर आप ये तो सोचे कि नशा कितने प्रकार के होते हैं, इसलिए आपको सुनाया जा रहा है। ये भी एक नशा है। इसी तरह से अनेकों प्रकार के नशे हैं। इसे सोचे अपने मन में इस बात को बसाएंगे तो आपको भी ये समझ में आ जाएगा कि कितने प्रकार के नशे होते हैं संसार में। इसी चंद शब्दों के साथ इस वाणी को विराम देते हैं और जितने भी दर्शक हैं सबसे नमस्कार कहते हैं।